हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक के मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। ये अगर आपके सिलेबस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी एंड जेयूटी के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपको ये क्लासेस करना है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है, अगर आपको अपने मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना है तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले क्लासेस में आप लोग को रैंक ऑफ मैट्रिक्स का माइनर मेथड के हेल्प से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझाया गया है। आप उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, पहले उस वीडियो को देख करके आएंगे और आज के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का भी क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन लगेगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ स्किप कर रहे हैं, लेकिन स्किप कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे हमारा एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट होता है। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का आपको रैंक निकालना और ये कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को एक्सपैंड करा। ठीक है, पहले 1 लिखे, फिर कितना, एक बॉक्स बनाया, फिर -1 लिखे, फिर एक बॉक्स बनाया, फिर प्लस, फिर -1 लिखे और एक बॉक्स बनाया। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा? तो सर मेरे पास बचा -3 -2 4 3। यहां पे क्या बच रहा है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 2 3 4 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहां पे क्या होगा? 2 3 -3 एंड -2। सर यहां पे क्या होगा? -3 3 से मल्टीप्लाई करा तो -9 होगा एंड 2 4 जा 8, ये 1 हो गया। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये -1 -4 और 3 3 जा 9। सर ये क्या हो जाएगा? 1 -1 -1 -6 -1 एंड 5, ये हमारा -1, ये +6, ये -5, -1 और -5 -6 और -6 + 6 0 हो जाएगा, यानी कि हेंस द डिटरमिनेंट इज 0, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसका रैंक 3 नहीं आएगा। दस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, इसका रैंक जो होगा वो 3 से कम आएगा। अब नाउ चेक माइनर ऑफ ऑर्डर 2। कितने ऑर्डर का माइनर को चेक करेंगे? 2/2 ऑर्डर का। कोई भी 2/2 ऑर्डर का यहां पे एक माइनर लेंगे और उसको चेक करेंगे। सर यहां पे बहुत सारे 2/2 ऑर्डर का माइनर बनेगा, लेकिन हम फर्स्ट माइनर लिए और चेक किए। 1 2 1 -3। जब इसको सिंप्लीफाई करा ना तो ये -3 आया और ये क्या हुआ? -2, यानी कि ये रिजल्ट हमारा -5 दिया। क्या ये 0 है? नो सर, ये रिजल्ट 0 नहीं है। यानी कि हम कह रहे हैं जब इसको सॉल्व किए तो ये 0 के बराबर नहीं आया। हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2, यानी कि 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए इसका मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 2 होगा। यहां पे कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालना है और ये मैट्रिक्स इतना ऑर्डर का है। तो किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? रैंक। यानी कि यहां पे 1 लिखा गया है और 4 10 जा 40 और 8 6 जा 48। यहां पे क्या है? -2 लिखेगा और उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा। 2 10 जा 20 एंड 7 6 जा 42 एंड 3 का रो और कॉलम को 2 8 जा 16 एंड 4 7 जा 28।
जब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा है तो रिजल्ट क्या बोल रहा है, 0 होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखना 1, यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -22 होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपके पास होगा 4 और -12। सर ये -8 हो जाएगा, ये +44 हो जाएगा और ये -36। ये और ये कैंसिल होकर के रिजल्ट 0 आएगा। तो इससे क्या पता चला कि सर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो <3 होगा। नाउ कंसीडर ए माइनर ऑफ ऑर्डर 2, एक ऑर्डर 2 का कंसीडर करेंगे माइनर, और हम उस माइनर को उसके डिटर्मिनेंट या माइनर जो भी बोलिएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो वही 4 होगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। ये ले लेते हैं तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ये भी 0 हो गया सर। अरे फर्स्ट माइनर भी 0, सेकेंड माइनर भी 0 हो गया सर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये करते हैं 2 8 जा 16 एंड 7 4 जा, तो हम लोग यहाँ पे 1 7 लिया है और 2 8 लिया है। हम ये ले लेते हैं 2 7 4 8, तो 2 8 जा 16 एंड 7 4 जा 28। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आएगा। तो एकाध भी ऐसा मिल जाए तो हम जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो और इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2 होगा। Thus the rank of the matrix is 2। यहां पे कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना। सबसे पहले हम यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किए और रिजल्ट कितना आ गया, 0। सर ये कैसे सिंप्लीफाई करा गया है, ये आपको पता है, ये रिजल्ट 0 आया। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ A क्या होगा, रैंक ऑफ A <3 हो जाएगा। अब इसका 2/2 ऑर्डर का कोई माइनर चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सर यहां पे इस तरह का एक माइनर लिए 2/2 ऑर्डर का, और जब सिंप्लीफाई किए तो इसका रिजल्ट -1 आया। देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2। मैट्रिक्स A का रैंक कितना होगा, 2 होगा। सर फाइंड द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना। सबसे पहले हम इस पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट कितना हुआ, 0 हुआ। 10 डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो इसका रैंक क्या होगा, <3 होगा। नाउ टेक ए माइनर ऑफ ऑर्डर 2, कोई भी 2/2 ऑर्डर का एक माइनर ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। इसका ऑर्डर 2/2 है और ये माइनर का जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर मैट्रिक्स A इतना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 0 आया सर। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका मतलब रैंक ऑफ A कितने के बराबर होगा, <3। सर जब हम यहां पे चेक किए इसका माइनर ऑर्डर 2 का, तो ये सारे माइनर 0 हो गए हैं सर। कैसे, इसका कितना माइनर हो सकता है, तो एक तो ये होगा, अब काउंट करो 3 2 जा 6, ये +6 0 हो जाएगा। दूसरा ये होगा, याद करना ना, आप ऐसे लिखते थे A11 A12 A13, जितने भी रो हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो एक माइनर बनेगा, फिर दूसरा माइनर बनेगा, फिर तीसरा माइनर बनेगा, फिर क्या होगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है सर, इसका A32 A33 ये सारे माइनर्स जो निकलेंगे, जो सारे माइनर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा, 2 1 -4 एंड -2,
फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा, -6 -3 -4 -2। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करा तो -6 -3 2 1। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा, -1 सर -1 1 2 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा, 3 -3 3 -3 2 -2। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करा तो क्या बचा, 3 -3 -1 1। ऐसे ही सबका माइनर निकालेंगे ना सर, और सबको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ना, ये 12 होगा, ये +12 हो जाएगा, ये +12 होगा और ये -12 होगा, ये -6 होगा और ये +6 हो जाएगा, ये +2 होगा, ये -2 होगा, ये 6 होगा माइनस में और ये +6 हो जाएगा, ये 3 होगा प्लस में और ये -3 हो जाएगा, ये -4 होगा और ये +4 हो जाएगा। यानी कि सारे माइनस क्या हो रहे हैं, चेक करके देख लेना। चेक ए माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो यहां पे लिखता है ऑल 2 क्रॉस 2 माइनर्स आर 0। सारे 2/2 ऑर्डर के माइनर्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो क्या इसके सारे एंट्रीज 0 एलिमेंट्स हैं या नन जीरो है, नन जीरो है। तो सर ये एक 3/3 लिखे और 1/1 ऑर्डर का माइनर बना। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 3 होगा। तो कहता है दस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। ये 3/3 ऑर्डर का रैंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है सर, ये एक 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस इसको हटा दो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। तो रैंक ऑफ इतना यानी कि <0 आएगा। तो चेक करेंगे, चलो सर डिटर्मिनेंट तो निकालने आता है लेकिन फिर भी चेक कर देते हैं। ये 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -15 है। यहाँ पे -4 4 -6 10 -15 एंड +5 4 -6 8 -12। अब इस पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट निकालिए। इस पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। फिर हम लोग ये चीज चेक करेंगे, इसका माइनर को चेक किए तो भी 0 आया। तो क्या पता चलता है कि इसके भी 2/2 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1। का रैंक कितना हो जाएगा, 1। सर ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला गया तो ये 0 आ गया, यानी कि इसका रैंक <3 होगा। इतना तो पता चल गया। 2/2 ऑर्डर का चेक किए, जब एक माइनर चेक किए और वो नॉन जीरो आया, कोई एक भी नॉन जीरो आया, तो नॉन जीरो जो 2/2 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट करता है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। ये भी 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आया, 0 के बराबर आया, तो इसका रैंक कितना होगा, <3। अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट माइनर निकाल करके चेक किए तो वो नॉन जीरो आया, यानी कि इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। चेक कर लीजिएगा। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना। आप सबसे पहले इसका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 336। कैसे, -7 एंड 39। ये 7 है, -4 एंड 13 4 जा
52 प्लस 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस में, और 4 7 ज़ा 28 निगेटिव। ये 2 हुआ, ये 32 हुआ, ये -7, ये 48 हो गया। यहाँ पे 3 -12 और -8 28 कितना होगा? -40। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 7 ज़ा 56, 6 4 7 ज़ा 28, 28 और 5 यानी कि 33। वन 120, ये 120 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? -336। जो भी आएगा डिटर्मिनेंट कितने के बराबर नहीं आएगा? 0 के बराबर नहीं आएगा। फिर से एक बार चेक करते हैं। 2 -7 प्लस 39 -7, 4 बन जा 4 -4 एंड 13 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 52 प्लस 3 लिखा तो उसका रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो -12 और 28। अब ये 2 है और इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 32 आया। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो 48 आया और इसको सिंप्लीफाई किए तो 40 आया। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 7 ज़ा 56, हाँ 5, 8 7 ज़ा 56 कैरी 5, 4 7 ज़ा 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 33 यानी कि इतना हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 यानी कि 120। और अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 2 निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मींस 6 2 और 3 5, 3 और 1 4, ये निगेटिव होगा और यहाँ पे 64 यानी कि ये 6 है और ये 4 है यानी कि 2 होगा, ये 5 है, ये 6 है यानी कि 9 होगा और ये 3 होगा यानी कि ये निगेटिव होगा, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना सर, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका रैंक कितना होगा? 3 होगा। डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही है। तो कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है सर, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आ गया? 0 के बराबर। इसका रैंक 3 से कम होगा तो अब हमको चेक करना होगा 2/2 ऑर्डर का। आप 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना सर। चेक करते हैं। 4 2 9 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24 -5, 1 9 से मल्टीप्लाई कराना और 7 3 से यानी कि 21। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 6। कितना लिखेंगे? 6 और 1 8 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 2 से 14। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 18 माइनस इतना है तो ये -6 हो जाएगा, -5। यहाँ पे कितना है? 12 होगा, 6 -6 माइनस जी। सिंस द नॉन जीरो 2/2 ऑर्डर एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2। सर इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आ रहा है? एक बार चेक कर लेना सर।
डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखेंगे और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखने के बाद इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक हमारा 3 से कम होगा यानी कि रैंक 2 हो जाएगा। ये भी 3/3 ऑर्डर का है जिसका रैंक डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, मतलब इसका रैंक कितना होगा, 3 हो जाएगा। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना, और इसका रैंक कितना है, 2। तो उम्मीद करते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड आप लोग सीख चुके हैं। अगर किन्हीं स्टूडेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में मेरा क्लासेस को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से इस कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करेंगे। आपको क्लासेस का टाइम टेबल और किस बैच में आपको रखा जाएगा वो सारा चीज इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अगर ये बीटेक मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 जेयूटी के स्टूडेंट के लिए बनाया गया था और बीएससी मैथमेटिक्स रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।